नमस्कार दोस्तों। पटना के खान सर जो कि काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, कुछ समय पहले भी उनके बारे में काफ़ी चर्चा हो गई थी, हर टीवी चैनल पे खबर चल रही थी और अब एक बार फिर चर्चा हो गई है पटना के खान सर के बारे में। और मैं बता दूं कि काफ़ी मशहूर हैं और इनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पटना के पत्रकार नगर थाने में इनके ऊपर एफआईआर हुआ है। और रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर के अभी जो हंगामा पटना में हुआ, क्या पूरे बिहार में हुआ, जिसमें कि रेलवे की बहुत सारी ट्रेनें के आग लगा दी गई, प्लेटफॉर्म पे तोड़फोड़ की गई और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इन सारे चीज़ों के जिम्मेवार पटना के खान सर, और खान सर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने ही छात्रों को उकसाया और उसके बाद छात्र भड़क गए, जिसके कारण से पूरे बिहार में ये आग लग गई। तो पटना के पत्रकार नगर थाने के जो थानेदार हैं, उन्होंने खुद पटना के खान सर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और अब जल्दी ही खान सर की गिरफ्तारी का वारंट लेकर के पटना पुलिस उन्हें ढूंढेगी। और अफवाह तो ये भी उड़ रही है कि खान सर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखना यह है कि खान सर के अलावा एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर और बाजार समिति के विभिन्न कोचिंग संचालकों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा इन सब के ऊपर, क्योंकि इनके कोचिंग में स्टूडेंट पढ़ते थे और उसके बाद इन सब सर ने मिलकर के स्टूडेंट्स को उस्काया और उसके बाद ये पूरे बिहार में रेलवे में आगजनी की गई, तोड़फोड़ हुआ, हंगामा हुआ। दरअसल 24 जनवरी को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों ने जोरदार हंगामा किया था। एक्चुअली बिहार के अलग अलग शहरों में पिछले 3 दिनों से आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर हंगामा हो रहा है। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र सड़क पे हैं। आक्रोशित जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। पटना जिला प्रशासन ने कोचिंग संचालक खान सर समेत ऐसे कई कोचिंग संस्थानों के ऊपर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कहीं ना कहीं छात्रों को सपोर्ट कर रहे थे और आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और खान सर पे आरोप ये है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत छाए रहते हैं। यूट्यूब पे उनके जो भी वीडियो होते हैं उसको बहुत वायरल होता है, जिसके कारण से इस बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया के मार्फत से गलत मैसेज प्रसारित किया और पूरे बिहार में दंगा भड़का। आपको मैं बता दूं कि खान सर पर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भड़काने का आरोप लगाया गया है। जो बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि खान सर की पढ़ाई से निकल करके उनकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी, उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन खान सर ने उन्हें नौकरी तो नहीं दिया, लेकिन पटरी उखाड़ने का काम दे दिया। अब इनकी कक्षा पटरी पर ही लौटेगी, ये नहीं कहा जा सकता फिलहाल खान सर की चिंता क्या है और खान सर ने ये जो आग लगाई पूरे बिहार में, उसके बाद उनका क्या हश्र होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से कोचिंग संस्थान चलाने वाले खान सर की बातें यूँ तो बड़ी मज़ेदार लगती है। उनके बोलने का अंदाज और पढ़ाने का जो तरीका है उसका मुरीद पूरे देश है। उनके यूट्यूब चैनल के फॉलो मिलियंस में हैं। अपने ठेठ और मजाकिया अंदाज के साथ उनकी बोलने की कला, पढ़ाने की कला, उसके वो देश भर में पूरा उनको शोहरत मिली है। लेकिन आज वह अपने इसी बेबाक अंदाज के चलते फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बात यह है कि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में मीडिया के सामने पत्रकारों ने उनसे राज्य भर में उनके द्वारा छात्रों को आंदोलित किए जाने पर सवाल पूछा। इसके बाद से खान सर ने छात्र आंदोलन की पोल अपने बयान से ही खोल दी और खुद ही फंस गए खान सर। उन्होंने कहा कि हम लोग हैं जो चीज़ों को रोक कर रखे हैं, आप हमारी चीज़ों को देखेंगे। हमारे यूट्यूब को 1 हफ्ते से फ्रीज किया गया है, जो वीडियो डाल रहे हैं उस पर आरआरबी लिख रहे हैं तो डिलीट कर दे रहा है। अब भी वीडियो डाले हैं यहाँ भी, अभी भी जयपुर के लड़के कह रहे हैं आज वो करेंगे आंदोलन। मैंने कहा 26 जनवरी है, आज कुछ नहीं होना चाहिए और रेलवे ने कमेटी जारी की। गजब गजब की बातें उन्होंने लिखी है और उन्होंने पूरे देश के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से उन्होंने भड़काया, ये आरोप है। और उसके बाद खान सर के ऊपर एक
मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पटना की पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है और हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द ही खान सर की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, अगर कुछ गलत हुआ था रिजल्ट में तो उसका तरीका और भी था, विरोध करने का, अपनी बात रखने का। लेकिन खान सर ने जिस प्रकार से अपने स्टूडेंट्स को भड़का करके और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, ये बड़ा आरोप है और एक बड़ी बात है, जिसके कारण अब खान सर को जेल जाना पड़ेगा और उन्हें अपने जेल में ही इसकी कक्षा लगानी पड़ेगी। अब देखना ये है कि अब आगे इस मामले में आखिर होता क्या है, लेकिन मामला बड़ा हो चुका है और खान सर जेल में जाने वाले हैं, फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और साथ ही साथ सिर्फ खान सर ही नहीं, पटना के और भी कई कोचिंग संचालक हैं, कोचिंग मालिक हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और आपको बता दें कि बीते 72 घंटे में कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ और राजेंद्र नगर रेल थाना समेत 3 थानों में 2000 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी बात है। और अभी कई सारे ट्रेनों को रद्द किया गया था, लेकिन इन सब के पीछे खान सर का ही हाथ है। और खान सर अब लगता है कि फरारी जीवन बिताएंगे, या एक शिक्षक का एक ड्यूटी होता है कि वो अपने छात्रों को अच्छी बात समझाए, अच्छी बात बताए। लेकिन यहाँ पे खान सर ने सबको भड़काने का काम किया। खान सर ने सबके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, रेल के खिलाफ गलत बयान जारी किया और स्टूडेंट्स को ये कहा कि जाओ और कर दो हंगामा। और ये सारी बातें पुलिस ने अपने एफआईआर में जब सब चीज़ उन्होंने जांच पड़ताल किया तो उन्होंने ये पाया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की जो ये परीक्षा के बाद जो हंगामा हुआ है उसमें खान सर का बहुत बड़ा हाथ है। और उन्होंने ही स्टूडेंट्स को भड़काया और उनके यूट्यूब चैनल से ऐसे वीडियो जारी किए गए और ऐसे स्टूडेंट्स को ये समझाया गया कि तुम लोग आंदोलन करो, तुम लोग रेलवे की संपत्ति को तोड़फोड़ करो। तो अब इसमें खान सर बुरी तरीके से फंस चुके हैं और खान सर गिरफ्तार होंगे जल्दी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस अपना काम करेगी। अब दूसरी तरफ एक बात और है कि खान सर की गिरफ्तारी को लेकर के जब कुछ मैसेज वायरल हुए तो स्टूडेंट्स फिर उतावले हो चुके हैं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे कल कुछ ऐसे वायरल हो रहे थे मैसेज कि खान सर गिरफ्तार हो गए हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी। उसके बाद से फिर से बवाल बढ़ने लगा था स्टूडेंट्स की तरफ से, लेकिन अभी खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है और खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस अब कोर्ट से आदेश लेने वाली है। और उम्मीद ये किया जा रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने इस आंदोलन का एक रुख दिया था तो उनकी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि ये जो उनका आंदोलन था वो गलत तरीके से था, तोड़-फोड़, आगजनी किया गया, जिसको लेकर के इस पूरे साजिश के पीछे खान सर का हाथ बताया जाता है और पटना पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है। तो अब ये देखना है कि खान सर कितनी जल्दी गिरफ्तार होते हैं।